हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे चित्रकूट वीडियो में। यानी कि ये है सीरीज़ 2। और अब हम जा रहे थे हनुमान धारा। तो राम घाट से हम सुबह ही हनुमान धारा के लिए निकल चुके थे और सुबह का इतना सुंदर नज़ारा था, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये जो आपको दिख रहा है पहाड़ों पे, ये है हनुमान धारा मंदिर। और यहाँ पे भी जाने के लिए आपको 360 सीढ़ियाँ लगभग मिलेंगी। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप रोपवे से जा सकते हैं, जिसका किराया 150 रुपये है। और आप आराम से यानी कि 3-4 मिनट में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसकी सीढ़ियाँ एकदम चिक चैक टाइप में बनी हुई हैं और वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस पर आप अगर चलने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन जाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ऊपर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और नीचे आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। अगर आप वहाँ से नीचे का नज़ारा देखते तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और ये मुख्य हनुमान जी जो वहाँ पे हैं, वो उनकी ये प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि कैमरा और वीडियो बना, मतलब वीडियो के लिए आपको कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था। जगह जगह पे आपको भगवान की अनेक प्रतिमा, जैसे राम की, सीता जी की, हनुमान जी की और भी अन्य देवी देवताओं की, जैसे शंकर भगवान की, इन सब की प्रतिमा आपको मिलेगी। और उसकी परिक्रमा करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको कुछ दान दक्षिणा का भी, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे दान कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। और फिर हम बढ़ चलते हैं माँ सीता की रसोई की ओर। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये है माँ सीता की रसोई में जाने के लिए रास्ता। इसके अंदर ही आपको कुछ खुला हुआ दिखेगा, आंगन जैसा। और वहीं पे एक छोटा सा रसोई की तरह बनाया गया है, जिसमें चूल्हा रखकर ये बताया जाता है कि यहाँ पर माँ सीता जी ने खाना बनाया था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको तरह तरह की देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती रहेंगी। और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये मुख्य सीता जी की रसोई है, जहाँ पे माँ सीता ने जब चित्रकूट में थी तो वहाँ पे ये खाना बनाती थी। और फिर आपको बाहर का रास्ता मिलेगा, जहाँ पे ये 5 ऋषि मुनि की प्रतिमा है। इसमें अगस्त ऋषि और अत्रि ऋषि और भी 3 अन्य ऋषियों की ये प्रतिमा है। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं जानकी कुंड के लिए। जानकी कुंड हनुमान धारा से लगभग 2 किलोमीटर के करीब में है। और यहाँ पे आपको ऐसा माना जाता है कि माँ सीता जी ने यहाँ पे स्नान किया था। ये वो कुंड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्वच्छता नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक जाना माना स्थल है, इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो ये है जानकी कुंड और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जानकी कुंड का जो पानी है, इसमें आपको बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा शाम के वक्त जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और आकर्षक होगा। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं गुप्त गोदावरी की ओर। गुप्त गोदावरी जाते वक्त रास्ते में आपको ये राम दर्शन का मंदिर दिखेगा, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। अगर आप चित्रकूट जाते हैं तो आप राम दर्शन मंदिर जाना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल प्लेस है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। तो ये हम पहुँच गए थे गुप्त गोदावरी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल भी आप वहाँ पे, अगर आप एक बार इंटर कर गए तो आप बाहर नहीं जा सकते थे।
गुप्त गोदावरी में 2 ऐसी गुफ़ा है जहाँ पे एक पानी वाली गुफ़ा है और एक बिना पानी की, यानी कि एक ऐसी गुफ़ा है जहाँ सिर्फ आपको देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलेंगी और वहाँ पे कोई भी पानी नहीं है। तो ये है सूखी हुई गुफ़ा जहाँ पे श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है माँ सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको एक बार में लगभग 300 व्यक्तियों को ही अंदर जाना अलाउ कर रहे थे, क्योंकि भीड़ की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ जाने नहीं दिया जा रहा था। इस गुफ़ा में आप तभी जाइएगा जब आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम ठीक है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सांस से संबंधित बीमारी नहीं है, तब आप यहाँ पे आराम से जाकर लगभग 5 से 10 मिनट रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी मतलब बाहर से आपको बिल्कुल भी कोई भी आपको ऑक्सीजन की कुछ भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल था और भीड़ की वजह से तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो छोटे बच्चे वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर वहाँ से हम जाते हैं पानी वाली गुफ़ा में। पानी वाली गुफ़ा में जाने के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि आप सूखी गुफ़ा से इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे कि आप जब पानी वाली गुफ़ा में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पानी एकदम कमर तक था और फ़ोन में मैं मतलब बिल्कुल सेफ़ नहीं समझ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन को बैग में रख लिया था। अब यहाँ से हम जाते हैं सती अनुसुईया, जो कि गुप्त गोदावरी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। ये है सती अनुसुईया जी का मंदिर। अनुसुईया प्रजापति और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी और ये अत्रि मुनि की पत्नी थी। तो इनके पति का इतना तेज़ था कि ये आकाश मार्ग से जब उन्हें जाते हुए देख रही थी, तो उनके तेज से ये ऐसा माना जाता है कि उनके प्रताप से ये सती हो गई थी। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ की जो कह सकते हैं नक्काशी या फिर जो बनावट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ साफ़ सुथरी है। यहाँ पे भी आपको सती अनुसुईया से रिलेटेड जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं। देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें होती हैं वहाँ पर कैमरा और वीडियोज़ बनाना ये सब अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ फ़ोन में ही देख लेंगे तो फिर आप वहाँ पे जाने का आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की हैं, मैंने सिर्फ बाहर की चीज़ें आपको दिखाई हैं। और अगर आपको यहाँ का फुल व्यू चाहिए, आप जाके एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर जाइए और जाके आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ये सब जो आपको दिख रहा है कुछ झांकियाँ टाइप में, ये सती अनुसुईया अपने पति के लिए कुछ प्रे कर रही हैं, या फिर तरह तरह की जो सती अनुसुईया से रिलेटेड जितनी भी कथाएं हैं सब आपको देखने को मिलेगी। और फिर हम वापस हो लेते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।